आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अमेरिका भारतीय मामलों पर ध्यान देता है। श्रमिक वर्ग के पीएफ पर ब्याज दर में वृद्धि। सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार फिर कोरोना को लेकर सावधानी नोटिस। मान की देवदादा शासन कटी ज्योतिबा पर्वत के लिए रवाना हुए। रथ यात्रा हरे कृष्ण के जाप के साथ कलेहोल में संपन्न हुई। भगवान महावीर जन्म कल्याणक शोभायात्रा दिनांक 4 तारीख को रोहयो में महिला कामगार ग्राम पंचायत के बारे में शिकायत। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के बाद राहुल गांधी ने अपना सांसद खो दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे, अदालत की सजा और सांसद के रद्द होने के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस इस कार्रवाई का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए पार्टियां इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश भी इस पूरे मामले पर ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका इस मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन वहाँ के नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी है। साथ ही अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में चल रहे मामले पर अमेरिका ध्यान दे रहा है। श्रमिक वर्ग के पीएफ पर ब्याज दर में वृद्धि। केंद्र सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है और इसी के मुताबिक कर्मचारियों के पीएफ की रकम पर ब्याज दर बढ़ा दी गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस बारे में खबर दी है। इस संबंध में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक 27 मार्च को हुई थी। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। इस संबंध में बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारियों के पीएफ की राशि पर 8.05% की दर से ब्याज दिया जा रहा था। अब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% तय की गई है। देश भर में इस समय करीब 5 करोड़ पीएफ खाताधारक हैं और उन्हें इस फैसले से फायदा होगा। सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आम लोगों की मेहनत से ही योजनाएं सफल होती है। साथ ही इन योजनाओं की सफलता से राज्य के विकास की गति भी सिद्ध होती है। इसलिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आम लोगों के लाभ के लिए योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुवर्ण विधानसौध मंगलवार दोपहर उनके द्वारा यहाँ राष्ट्रीय वीरों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ रानी चन्नम्मा, संगोली रायन्ना और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियाँ स्थापित की गई है।
इन प्रतिमाओं का अनावरण करने के बाद बोलते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ये भी विचार व्यक्त किया कि हमें देश के नेताओं द्वारा लिखे गए इतिहास को याद रखना चाहिए। एक बार फिर कोरोना को लेकर सावधानी नोटिस। कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी की है। इसमें मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोकथाम के लिए राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी है। मास्क का प्रयोग करें, सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखें, शरीर के तापमान और ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करें। यह महत्वपूर्ण निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। यदि आपको वायरल फ्लू की पृष्ठभूमि में 5 दिनों से अधिक समय तक खांसी है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। H3N2 और कोरोना दोनों ही सांस की बीमारियां हैं। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, जिनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत शामिल है। इसलिए लक्षणों को नज़रअंदाज किए बिना उचित इलाज और सावधानी बरतें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों से इसे साथ रखने को कहा है। मान की देवदाता सासनकाठी ज्योतिबा पर्वत के लिए रवाना हुए। सोमवार को बेलगाम शहर से मान की देवदाता सासनकाठी ज्योतिबा पहाड़ के लिए रवाना हुए। इस बार श्रद्धालु बड़ी संख्या में सासनकाठी के साथ पैदल भी पहाड़ पर पहुंचेंगे। स्वतंत्रता पूर्व काल से सासनकाठी को चवाट गली से ज्योतिबा पर्वत तक ले जाने और सोमवार की सुबह ज्योतिर्लिंग देवस्थान देवघर में विधिवत पूजा करने की परंपरा है। इस बार अनिल बेनके सहित देवस्थान मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। उसके बाद सोमवार की रात बैलगाड़ियों से समारोह मनाया गया। श्रद्धालु सासनकाठी लेकर पहाड़ों की ओर रवाना हो गए हैं। मंगलवार को संकेश्वर, सौंदलगा तथा गोकुल शिरगांव 31 को पंचगंगा नदी के तट पर रुकेंगे और 1 अप्रैल को कामदा एकादशी को पहाड़ी को सजाने और संगीत बजाने के बाद पहाड़ी की तलहटी में पहुंचेंगे। रथ यात्रा हरे कृष्ण के जाप के साथ कल्लेहोल में संपन्न हुई। श्री राधाकृष्ण रथ यात्रा महामहोत्सव का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के हरे कृष्ण प्रचार केंद्र कल्लेहोल द्वारा किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हरे कृष्ण के मद्देनजर रथ यात्रा निकाली गई। रविवार दोपहर रथ यात्रा शुरू हुई। इसका उद्घाटन सदस्यों और कलमेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कमेटी ने किया। भगवान महावीर जन्म कल्याणक शोभा यात्रा दिनांक 4 तारीख को। यह सभी जैनियों की ओर से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 4 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम राज्य सरकार, जिला प्रशासन और केंद्रीय उत्सव समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये वर्ष इस शोभा यात्रा महोत्सव का रजत जयंती वर्ष है। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा 4 को सुबह 8 बजे संयुक्त महाराष्ट्र चौक से शुरू होगी। वहाँ से शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए हिंदवाड़ी स्थित महावीर भवन पहुंचेगी। महोत्सव समिति की ओर से पत्रकार वार्ता में बताया गया कि इस शोभा यात्रा में गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। रोहयो में महिला कामगार ग्राम पंचायत के बारे में शिकायत। मजदूर नवनिर्माण संघ की ओर से महिला रोजगार गारंटी योजना के बेलगावी तालुका पंचायत के कार्यपालक अधिकारी द्वारा पंचायत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मजदूर नवनिर्माण संघ के माध्यम से तालुका पंचायत के पदाधिकारियों से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं के बयान को तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी राजेश धनवाड़ ने स्वीकार किया। मांग की गई है कि ग्राम पंचायत के कुछ गाँवों के मनरेगा श्रमिकों को पंचायत के माध्यम से साल में 100 दिन का काम मिले। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बीजेपी नेता और राज्य बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सचिव किरण जाधव ने हाल ही में बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से मुलाकात की, साथ ही अपनी भावी राजनीतिक प्रगति के लिए उनका आशीर्वाद लिया। आप बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, साथ ही हमें मराठा समुदाय का भी भरपूर समर्थन प्राप्त है, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे प्रत्याशी बनने का मौका दिलाने के लिए मार्गदर्शन करें। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। युवा उद्यमियों को बाला साहेब हाडीकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटीग्रेट सोशल वेलफेयर सोसाइटी बेलगाम और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फाउंडेशन बेलगाम की ओर से सामाजिक, सहकारी, चिकित्सा, शैक्षिक उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को हर साल राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल का राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार समारोह 26 को गणपत पार्सेकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन हलमन गोवा में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्योग जगत में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कागल के रहने वाले युवा उद्यमी बाला साहेब हाडीकर को राष्ट्रीय मॉडल युवा उद्यमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। म्यूजिक आर्टिस्ट एसोसिएशन का एनिवर्सरी कॉन्सर्ट मनाया गया। यह संगीत कारीगर संघ की वर्षगांठ संगीत कार्यक्रम के साथ मनाई गई। 2 दिवसीय इस आयोजन में संगीत प्रेमियों को विभिन्न आविष्कारों की सौगातें मिली। रोहिणी गणपुरे ने स्वागत किया। पूर्ण बंडोपंत कुलकर्णी ने संगीत कलाकार संघ की स्थापना से अब तक के कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम की शुरुआत इचलकरंजी के त्रिगुण पुजारी द्वारा समाधिनी वादन से हुई। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत राग पुरिया धनश्री से की। विलंबित स्वर के राग के विस्तार के बाद गत को त्वरित त्रिगुणों में बजाया जाता है। उनके साथ तबले पर राहुल मंडोलकर ने संगत की। बसवनकुर्ची के युवक 4 माह से लापता है। बसवनकुर्ची के एक युवक के लापता होने की शिकायत 6 दिसंबर को मालमारुति थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटा। लापता व्यक्ति का नाम शीतल मनोहर पाटिल है। शीतल मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वो एक दुकान में वेटर का काम करता था। 1 दिसंबर की रात 8 बजे वो घर से निकला और मां के चिल्लाने के बाद वापस नहीं लौटा। जो कोई भी उसे देखता है उससे अनुरोध है कि वो मालमारुति पुलिस स्टेशन से संपर्क करे। वडगांव क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत। पिछले 1 महीने से शहर और उपनगरीय इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। वडगांव क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और सीवेज चैनल फूटने से कुएं भी दूषित हो गए हैं। ऐसे में लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। राकसकोप जलाशय में केवल मई तक पर्याप्त पानी की आपूर्ति है, इसलिए लोग चिंतित है। वडगांव क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। नए चैनल के लिए जगह जगह खुदाई की जा चुकी है, इससे पानी की सप्लाई बंद है और खुदाई के दौरान सीवरेज का नाला टूट गया है। ऐसे में दूषित पानी में गंदा पानी मिल जाता है। इससे लोगों को पीने के साथ साथ उपयोग के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। इससे लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मई समिति पदाधिकारियों की शरद पवार से चर्चा। समझा जाता है कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं से चर्चा की। पवार ने कहा है कि वो इस चुनाव पर पूरा ध्यान देंगे और समझा जाता है कि समिति के नेताओं ने यह भी आश्वासन दिया है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार दिया जाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति 4 निर्वाचन क्षेत्रों बेलगाम दक्षिण, बेलगाम ग्रामीण, बेलगाम उत्तर और खानापुर में तैयारी करने जा रही है। कांग्रेस ने 2 दिन पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसमें बेलगाव जिले के 9 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। तो शरद पवार ने मई समिति के नेताओं से फोन पर संपर्क कर सीमा क्षेत्र में गतिविधियों की जानकारी ली। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।